दोस्तों आज हम सभी बात करेंगे ब्रेडिकार्डिया क्या होती है और ट्रेकिकार्डिया क्या होती है और हार्ट अटैक का कंडीशन कब बन जाता है इन ब्रेडिकार्डिया और ट्रेकिकार्डिया के होने के कारण। देखिए होता क्या ना, हार्ट अटैक तब आता है जब आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे क्या हो जाती है कि आगे चलकर वो ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज होना शुरू कर देती हैं, तो हेमोरेज की कंडीशन आ जाती है। तो हेमोरेज होता क्या ना, हेमोरेज की कंडीशन ये होती है कि वो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लॉकेज होना शुरू कर देती है, ब्लीडिंग हो जाता है और वो थक्का जैसा बनने लगता है और आगे चलकर वो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है और वो आगे चलकर एक कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो जैसे आप ब्रेन ट्यूमर के बारे में भी सुना होगा। पहले हम लोग ये देखेंगे ब्रेडिकार्डिया क्या किसे बोलते हैं। तो देखिए ब्रेडिकार्डिया उसे बोलते हैं जब हमारा हार्ट बीट स्लो होने लगता है तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक। और ट्रेकिकार्डिया के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ट्रेकिकार्डिया उसे बोलते हैं जब आपकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं हम ट्रेकिकार्डिया। अब ये होता क्यों है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए एक्चुअली में होता है ना कि जब कोई ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे शुरू होने लगता है तो वो जो ब्लड वेसल्स का जो लूमेन होता है ना, जो खोखलापन होता है, वो धीरे धीरे पतला होने लगता है। तो जो ये पतला होने लगता है तो जाहिर सी बात है कि अब ब्लड प्रेशर, क्योंकि हर एक सेल को ऑक्सीजन यानी ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना होती है, तो अब ये होता है कि जब ये ब्लड वेसल्स ये पतली होने लगती हैं तो ये क्या होता है कि सीधे इफेक्ट इसका किस पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। और हार्ट क्या कर देता है कि अपना प्रेशर बढ़ाने यानी संकुचन की प्रेशर जो होती है वो बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत तेजी से हार्ट को के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। तो ये कंडीशन ट्रेकिकार्डिया बोली जाती है। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस देकर हम क्या करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। तो जो वैसो डायलेटर जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको दिया जाता है। अब वो क्या करता है कि वो खोखलापन है यानी जो ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमेन है उसको क्या कर देता है, वो धीरे धीरे डायलेट कर देता है। अब डायलेट कर देगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो वो हार्ट वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वो ही ब्रेडिकार्डिया के नाम से जाना जाता है, यानी हार्ट बीट कम होना। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग हार्ट अटैक क्यों हो जाता है। तो देखिए होता क्या है ना कि हार्ट बीट बढ़ने से ये हार्ट अटैक का कारण बनता है और हार्ट अटैक आपके खान पान पे भी बहुत यानी इफेक्ट करता है। दोस्तों होता क्या है ना कि कोई भी हम ऑयली सब्सटेंसेस खाते हैं जो आपका धीरे धीरे क्या होता है कि वो फैट के रूप में एडिपोज टिश्यूज में इकट्ठा होने लगता है और वो इकट्ठा होने के बाद लास्ट में वो कंडीशन आ जाती है कि आपके ब्लड के माध्यम से वो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होने के कारण वो ब्लड आपके ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा कर देता है, जिससे आगे चलकर वो हार्ट अटैक का कंडीशन बन जाती है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे टैबलेट्स दी जाती हैं। एक्चुअली में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसके लिए कौन सा टैबलेट दी जाती है और घट जाता है तब उसके लिए क्या दी जाती है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हूं कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन, कौन सा टैबलेट दी जाती है। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोग को उस चीज़ के बारे में बता देता हूं। तो उसमें होता क्या है कि वो इंजेक्शन के अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए अब तुरंत तो टैबलेट्स काम नहीं करेगा, तो पहले उसको दिया जाता है इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो इंजेक्शन होता है, पॉपुलर ब्रांड में अगर देखी जाए तो इस इंजेक्शन का लैक्सिक्स के नाम से आता है और इसका अगर केमिकल फार्मूला कंपोजिशन के बारे में जान लें तो उसमें होता है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड का मेन फंक्शन होता है ये ब्लड के जो प्रेशर को धीरे धीरे कम कर देता है। अब टैबलेट हम लोग जान लेते हैं तो ये केवल जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तब ये लैसिक्स दी जाती है। अब टैबलेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, वो होता है जैसे हम लोग काइड 80 के नाम से आता है, लेकिन इसका कंपोजिशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये कंपोजिशन इसका होता है एम्लोडिपिन एटिनोलोल नाम से इसका कंपोजिशन होता है। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया। तो ये क्या कर देता है कि हार्ट अटैक से आप इससे बच सकते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन में ये इंजेक्शन और टैबलेट्स यानी जितने भी मेडिसिन यूज की जाती हैं ये जो हमने बताया है यही यूज की जाती हैं। तो दोस्तों आप सभी को ऐसी ही जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मेडिकल नॉलेज और मेडिसिन के बारे में आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहे।